हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये 31 मार्च को ही इशू हुआ है। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो ये 31 मार्च का डेट है, वो भी 2023 का। तो ये नोटिस है एकलव्य विद्यालय में गेस्ट टीचर के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं, जैसे आप हॉस्टल वार्डन, पीआरटी तो होता नहीं है, टीजीटी, पीजीटी, और साथ में इसके जो आर्ट, म्यूजिक और इसके इक्विवेलेंट जो भी पोस्ट होते हैं उनके लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो यहाँ पर जो पीडीएफ है वो 10 से 20 पेज का है और इसमें 2 से 3 नोटिफिकेशन जो आ चुके हैं 22 में, 23 में, उन सब का एक इंटीग्रेटेड नोटिफिकेशन बना के भेजा गया है, जिससे मतलब किसको फाइंड करने में डिफ़िकल्टीज ना जाए वो। तो नोटिफिकेशन में क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ 1 बाय 1 पॉइंट को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी स्कूल्स हैं उनके जितने भी स्कूल्स के जो प्रिंसिपल हैं उन सभी के लिए ये नोटिफिकेशन भेजा गया है भोपाल सतपुड़ा भवन, जो इसका डिपार्टमेंट है वहाँ से। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है जितने भी स्कूल्स हैं एमपी में, मध्य प्रदेश में, जितने भी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हैं उनके जितने भी प्रिंसिपल हैं सबके लिए नोटिस है कि किसके रिगार्डिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2023 और 24 जो सत्र आने वाला है, जो ये चल रहा है 23 एंड 24, इसमें अतिथि एवं आउटसोर्स शिक्षकों की भर्ती की जाना है। इसके अलावा अगर आप देखें तो नोटिफिकेशन में और लिखा हुआ है, बहुत सा इन्फॉर्मेशन है, गाइडलाइंस भी रिवाइज किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि गेस्ट के लिए वो भी पीजीटी, टीजीटी एंड हॉस्टल वार्डन, ये तो 3 मेन पोस्ट हैं। इसके साथ और भी पोस्ट दिए गए हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगा। जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी पीडीएफ में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, वो आप रीड कर लीजिएगा। और जो इन्फॉर्मेशन है वो तो मैं बताऊँगा ही बताऊँगा आपको, जो इम्पोर्टेंट है वो तो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके साथ ही अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें देख सकते हैं आपका फर्स्ट जो पॉइंट लिखा गया है गाइडलाइंस में, वो ये है कि भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित पीजीटी, टीजीटी एवं हॉस्टल वार्डन के रिक्त पदों के विरुद्ध सेवाएं लिए जाने हेतु परिशिष्ट 1 पर संलग्न रिवाइज गाइडलाइंस आपको बता चुका हूँ। ये इसमें दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीजीटी, टीजीटी, हॉस्टल वार्डन की सेवाएं के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। मतलब आप ये मान के चलिए कि एमपी में पीजीटी, टीजीटी, हॉस्टल वार्डन, इसका जो रिक्रूटमेंट भर्ती है वो होना ही होना है, वो भी गेस्ट के लिए। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, रेगुलर बेसिस पे नहीं है, ये क्लियरली मेंशन किया गया है। इसके साथ ही एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है सेकेंड पॉइंट में, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है सेकेंड में, देख लीजिए कि जो एकलव्य विद्यालय है उसमें जो गेस्ट फिल किए जाएंगे वो किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ केंद्रीय विद्यालय एंड जवाहर नवोदय विद्यालय गेस्ट टीचर एंड वेटिंग लिस्ट में जो गेस्ट टीचर हैं उनके बेसिस पे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा गया है कि जो केंद्रीय विद्यालय हैं या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय की अतिथि एवं संविदा शिक्षकों की प्रतीक्षा सूची से ली जाए। मतलब ये अलग से इंटरव्यू नहीं कराने वाला है, जो पहले से केंद्रीय विद्यालय में गेस्ट टीचर पर हैं या फिर नवोदय विद्यालय में गेस्ट टीचर पर हैं या फिर कोई वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट हैं उनसे ही इनको सिलेक्ट किया जाएगा। इसमें सेकंड पॉइंट में क्लियरली मेंशन। तो डिपार्टमेंट के कहने का सीधा मतलब ये है कि टीचर वहीं से सिलेक्ट होंगे जो ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय में गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं या फिर वेटिंग में या फिर कहीं पर इंटरव्यू दे चुके हैं और उनके पैनल में नाम आ चुका है, वो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये था। और थर्ड पॉइंट में ये है कि इसके अलावा जो ये तो टीचिंग की पोस्ट हुआ कि ये अपना पीजीटी है, टीजीटी है और हॉस्टल वार्डन है। अगर मैं बात करूँ कि नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड पॉइंट में नॉन टीचिंग में आपके आएंगे स्टूडेंट काउंसलर हैं, लैब असिस्टेंट हैं, टेक्निकल असिस्टेंट, अकाउंटेंट है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट हैं, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस है, केयर टेकर है, सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट है, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट है, और इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर पोस्ट दिए हुए हैं।
ये टीचिंग के साथ साथ ही नॉन टीचिंग का भी गेस्ट में या फिर एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में फिल किया जाएगा। इसके साथ ही अगर मैं फोर्थ पॉइंट आपको बताऊं तो देख सकते हैं फोर्थ पॉइंट में कि उपरोक्तानुसार अतिथि शिक्षकों एवं आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं लिए जाने से पूर्व निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन अनिवार्यतः कर लिया जाए। मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका होना ही होना है। जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करोगे उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो ये 3-4 पॉइंट थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इसके साथ ही अगर मैं और आपको बताऊं तो ये 31 मार्च का नोटिस था। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। ये था। इसके साथ ही जो मैं आपको बोला था पहले ही स्टार्टिंग की वीडियोस में कि ये एक इंटीग्रेटेड नोटिफिकेशन है, जिसमें पहले जो नोटिफिकेशन आ चुके हैं और जो अब आए हैं वो पूरा एक मर्ज होकर ये नोटिफिकेशन बना हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आप यहाँ पर उसके सिग्नेचर के साथ आप डिपार्टमेंट भी देख सकते हैं। इसके साथ ही ये देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया था ये नोटिफिकेशन 3 से 4 महीने पहले ही आया था। और जो अभी नोटिफिकेशन आया 31 मार्च को, मैं ऊपर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बता चुका हूँ। और आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है कि 20 जुलाई 2022 में जो नोटिफिकेशन आया था, फर्स्ट नोटिफिकेशन आया था 23 और 24 में कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पे फिल करने के लिए पोस्ट को। इसके बाद फिर से रिवाइज किया गया। कब? 17 फरवरी को जब फॉर्म भरा लिए गए उसके बाद रिवाइज किया गया नोटिफिकेशन। ये थर्ड बार नोटिफिकेशन आया है 31 मार्च को। तो इसका जो फॉर्म है वो 16 फेब तक फिल किए जा चुके थे एप्लीकेशन फॉर्म पर। उस वक्त ये था कि इंटरव्यू लेना था सेपरेटली, पर यहाँ पर अभी नोटिफिकेशन निकाला गया है कि इंटरव्यू नहीं होगा। ये जो केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय की बेसिस पे ही सिलेक्शन किया जाएगा। इसके साथ ही और इन्फॉर्मेशन अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शन भी है कि कब कितना एज होना चाहिए। क्राइटेरिया यहाँ पर एज है पीजीटी टीजीटी के लिए, हॉस्टल वार्डन के लिए, और एनवीएस केवीएस के जो रिटायरमेंट टीचर्स हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके साथ ही इसका जो पे स्केल है वो पे स्केल भी बहुत ही अच्छे ग्रेड का पे स्केल है। और यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन भी दिया हुआ है कि टीजीटी के लिए क्या होगा, पीजीटी के लिए क्या होगा, वो सभी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर क्लियरली मेंशन दिया हुआ है। वो आप यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। क्वालिफ़िकेशन सिंपली आपका जो सब्जेक्ट है उस पर बैचलर डिग्री होना चाहिए अगर आपके पास टीजीटी है, और सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए टीजीटी के लिए। अगर मैं पीजीटी की बात करूँ तो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए, वो भी कंप्लीट। आपका रनिंग कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपके पास कंप्लीट होना चाहिए मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री बीएड का, वो भी कंसर्न सब्जेक्ट में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा इशूज़ जो होता है क्वालिफ़िकेशन का वो टीजीटी साइंस पे होता है और पीजीटी बायोलॉजी पे होता है। तो साइंस पे इस पर क्लियरली मेंशन है कि आपके पास बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, इनमें से कोई दो सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ये इसमें दिया हुआ है। और सीटेट पेपर 2 या फिर कोई स्टेट टेट हो वो क्वालिफाई होना चाहिए आपका, तभी आप अप्लाई कर सकते हो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे टीजीटी। और वहीं अगर मैं पीजीटी की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बायोलॉजी में ही सबसे ज़्यादा इशूज़ होता है। इसमें लिखा गया है कि आपके पास मास्टर डिग्री तो होना चाहिए, साथ में आपके पास ग्रेजुएशन में बॉटनी एंड जूलॉजी भी होना चाहिए। ये पीजी के लिए है और टीजीटी के लिए आपको ऊपर बता चुका हूँ। तो ये क्वालिफ़िकेशन क्या था और यहाँ पर मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे आपके क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीएड में कितने मार्क्स दिए जाएंगे, कितने परसेंटेज पे, वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। और हॉस्टल वार्डन के लिए इतना क्वालिफ़िकेशन नहीं दिया गया है, बस आपके पास पीजी और ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए बस। यहाँ पर पे स्केल सेपरेटली दिया गया है कि आपको पर पीरियड कितना मिलेगा वो। तो जो टोटल पे स्केल बन रहा है पीजीटी में तो वो 45,000 बन रहा है, टीजीटी में 42,000 और हॉस्टल वार्डन में 36,000। तो यहाँ पर दिया गया है कि 320 रुपये पर पीरियड आपको पीजीटी के लिए मिलेगा, 300 रुपये आपको टीजीटी के लिए मिलेगा और 1200 पर डे आपको मिलेगा हॉस्टल वार्डन के लिए। तो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। इसके साथ ही आपको अगर मैं दिखाऊँ तो ये तो फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है उसका एक स्क्रीनशॉट है जो पहले फॉर्म भरा चुके हैं।
इसके साथ ही लास्ट में आप देख सकते हैं कि जो नॉन टीचिंग पोस्ट है, तो नॉन टीचिंग का भी यहाँ पर पे स्केल दिया गया है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं किस म्यूजिक टीचर के लिए, आर्ट टीचर के लिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर है, स्पेशल एजुकेटर टीचर है या फिर लाइब्रेरियन है, उनके लिए कितना पे स्केल है वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके साथ ही और भी यहाँ पर इक्विवेलेंट पोस्ट हैं जो नॉन टीचिंग में आते हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनका भी यहाँ पर पे स्केल दिया गया है। तो ये था इन्फॉर्मेशन। तो ऐसी अपडेट जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में, चैनल में। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें, खुश रहें। थैंक यू।